चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। पिछले क्वेश्चन आई होप जो इतना पीछे हमने कराया सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, लेट्स सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सेम अमाउंट इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट स्कीम्स फॉर 1 year एट द रेट ऑफ 15% एंड 17% एट द end of the year. Second scheme gives 2000 rupees more than first scheme. Then find out the amount invested in both schemes. ठीक है, मतलब दोनों में वो सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो मान लेते हैं वन जो हमारा अमाउंट है वो क्या है, पी है। ठीक है, पी ले सकते हो, 100 ले सकते हो, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब इनको दो अलग अलग पार्ट्स में, मतलब दो अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट किया इसने। सेम अमाउंट पी को ही फर्स्ट में कर रहा है और पी को ही सेकंड में कर रहा है। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट ध्यान रखना। पहले का जो रेट है दैट इज 15% अगर मैं आर की बात करूं, और जो दूसरे का है 17% है। ठीक है, टाइम की बात करें तो फॉर 1 year है, दोनों का जो टाइम है दैट इज 1 year है ना। तो अगर मैं अब आगे क्या कह रहा है कि जो दूसरी स्कीम है वो 2000 रुपये आपको ज्यादा दे रही है। ठीक है, फर्स्ट स्कीम से। ठीक है, तो अब ज्यादा देगी क्या आपको, रिटर्न वापस मिलेगा। रिटर्न मतलब आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा ही कैलकुलेट करूंगा तो इस वाले पे आपको मैंने कल भी बताया था कि जो ऐसा ही होता है वो R/T% होता है। तो यहाँ पे जो ऐसा ही मिलेगा वो 15% मिलेगा रिटर्न। तो यहाँ पे रिटर्न कितना मिलेगा, 17%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। तो आप ये देखो ये आपको कितना ज्यादा दे रहा है। तो ये आपको ज्यादा दे रहा है सिर्फ 2%। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो 2% की वैल्यू है वो कितनी है, 2000 रुपये, है ना। जो पी का 2%, अब 2% भी किसका, ये 15% भी पी का होगा, ये 17% भी पी का होगा। तो 2% की वैल्यू कितनी हो गई, 2000 रुपये। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। तो यहाँ से 100%, तो यही आपका हो जाएगा पी, दैट इज 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब सीधा क्वेश्चन से करना चाहो तो आप इन दोनों में ही टाइम का मल्टीप्लाई कर देना, इंटू वन और इनका डिफरेंस देख लेना। ठीक है, तो 15 17 यहाँ पे 2% का मतलब आप अगर आप 100 ले लेते, मतलब 100 लेके भी कर सकते थे कि लेट जो पी है हमारा 100 है, तो 100 पे 15% यहाँ मिलेगा इंटरेस्ट आपको, 17% इस पे मिलेगा। मतलब ये 15 17 हो जाएंगे, 15 रुपए इस पे मिले, 17 रुपए इस पे 2 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो यही दो यूनिट की वैल्यू है 2000। तो यहाँ से 100 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 1 लाख हो जाएगी। ठीक है, बस इतना एग्जाम में करना है आपको, या तो पी मान के करो या फिर बिना पी के 100 लेके भी कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट, a man deposits same money in two banks separately for 4 years and 6 years respectively at the same rate. ठीक है, दोनों का रेट भी सेम है पर एट सिंपल इंटरेस्ट। he got 14400 rupees as the difference of simple interest from both banks, then find out the total sum of money. सेम क्वेश्चन है पर थोड़ी सी लैंग्वेज इसने अलग कर दी है यहाँ पे। तो वही आप या तो 100 लेके कर लो या फिर पी लेके कर लो। ठीक है, सेम अमाउंट दो बैंक्स में डाला, तो ये बैंक 1, ये बैंक 2। ठीक है, तो बैंक 1 में जब इसने डाला तो वो कह रहा है 4 साल के लिए। दोनों में रेट परसेंट क्या है, 6 है ना, 6%। अगर हम आर की बात करेंगे, टाइम जो पहले का है वो 4 year है और जो दूसरे का है वो 6 year है। तो अगर मैं एस आई की बात करूं, ठीक है, इसको आप चाहो तो अपने तरीके से एग्जाम में कर सकते हो। मैं तो यहाँ समझाने के तरीके से आपको सारा कुछ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये 24% हो जाएगा और ये 36% हो जाएगा। तो बस वो कह रहा है कुछ ज्यादा दे रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पे भाई दूसरा वाला जो बैंक है वो कितना ज्यादा दे रहा है, यहाँ पे 12%। ठीक है, और एक्चुअल में अमाउंट कितना ज्यादा मिल रहा है, 14400। तो हम कह सकते हैं कि जो 12% की वैल्यू है दैट इज इक्विवेलेंट टू 14400। यहाँ से 1% की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 1200 और 100%, और यही होता है आपका P इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 120,000 रुपीज। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर आपको ये करना आ गया तो आप यहीं पे करके दे सकते थे। एक बार 6 से 4 का मल्टीप्लाई, एक बार 6 से 6 का मल्टीप्लाई। यहाँ पे 24 आता है, यहाँ 36 आता है, दोनों का डिफरेंस आप देखते 12।
तो जो 12 है वो बराबर है कितने के, 14400 के, क्योंकि डिफरेंस ही तो है, डिफरेंस ही तो दिया हुआ है इधर। तो 12 बराबर हो जाएगा 14400 के। यहाँ से आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकाल देनी है ना। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवीजन बेस्ड है आपका। ठीक है, अब 120000 आएगी मुस्कान, क्योंकि यहाँ पे दो जीरोज आएंगी, 12 से सिर्फ ये 12 बार कटेगा, 144 नहीं, सेम ही मनी वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो सेम मनी आपसे पूछ रहा है कि दोनों बैंक में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, दोनों का टोटल सम नहीं पूछा है। अब ये हो सकता है कि ऑप्शन पे भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है, बट इसमें मोस्टली यही पूछा जाता है कि जो सम ऑफ मनी है वो कितना है। यहाँ पे सम का मतलब वो एडिशन वाला सम नहीं है, सम का मतलब वो है रुपीज वाला जो सम है, वो वाला है। ठीक है, ओके, अब ये डिवीजन बेस्ड क्वेश्चन देखो। ठीक है, कुछ डिवीजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक अमाउंट को डिवाइड करके अलग अलग पार्ट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, तब क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये डिवीजन बेस्ड। ठीक है, इसमें दो केस बनते हैं, पहला जब सिंपल इंटरेस्ट दोनों से सेम मिले, या फिर अमाउंट सेम मिले। तो ये जहां तक है सिंपल इंटरेस्ट वाला है, ठीक है, हाँ, जिनमें सिंपल इंटरेस्ट सेम मिले। तो ये केस वन है, जब एस आई वन इज इक्वल टू एस आई टू है, दोनों से जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। ठीक है, तो कह रहा डिवाइड 6000 into two parts so that simple interest on the first part for 2 years 6% be equal to the simple interest on second part to the 3 year at the rate of 8% per annum। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर कर रहा है। तो देखो मैंने आपको जो ऐसा ही बताया है, ठीक है, मान लेते हैं कि जो पार्ट दैट इज, एक पार्ट है P1 और दूसरा पार्ट है P2, है ना। 6000 को इसने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो देखो इसका बहुत सिंपल सा अगर सॉल्यूशन हो सकता है, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैंने आपको क्या बोला था, जो ऐसा ही होता है वो क्या होता है, R/T% होता है। तो जो P1 का जो ऐसा ही है वो क्या होगा, P1 का R/T मतलब रेट इंटू टाइम, दैट इज 2 into 6% बराबर होगा। और ये कह रहा है दोनों की जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल है, दैट इज P2 इज इक्वल टू P2 इंटू 3 into 8%, मतलब P/12% is equal to P2/24%, that is P1 over P2 is equal to 24/12, that is 2/1। ठीक है, तो यहाँ से P1 P2 को आप डिवाइड कर सकते हैं अब उस रेशियो में, यहाँ से 6000 को आप डिवाइड कर दो। ठीक है, किस रेशियो में, 2:1 में, दैट इज P1 एंड P2। तो यहाँ पे जो टोटल यूनिट हो गए 3, तो ये 3 यूनिट बराबर है कितने के, 6000 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो हो गई कितनी, 2000। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक 4000 आएगा और एक 2000 आएगा। ठीक है, अब इसको मुझे डिवीजन आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेशियो में हमने खूब सारा अभी तक डिवीजन पढ़ा। ठीक है, तो देखो इसका बेसिक यही है, अब इसमें सिर्फ इतनी ही करनी थी, 2 लाइन में इसका आंसर आ जाना था आपका। ठीक है, अगर आपको पुरानी चीजें याद हैं तो, नहीं तो फिर वही है कि इसमें R1 लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये 6% है, यहाँ पे कितना है, 8% है, टाइम इसका 2 ईयर है, यहाँ पे 3 ईयर है। तो जो ऐसा ही है पहले निकालोगे R/T करके, मतलब 12%,
ठीक है, और यहाँ पे कितना है 24%। तो वो कह रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं। अब P1 का 12% होगा और P2 का 24%। ठीक है, ये कहाँ से आया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है। तो यहाँ से भी P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 2/1 आएगा। फिर से आपको ये प्रोसेस ही फॉलो करना है। ठीक है, थोड़ा समझाने के पर्पज से मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है। बाकी अगर आपको पुराने पिछली जो सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक चीज याद है तो आप सीधा ये वाली लाइन लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, या फिर आप एक शॉर्टकट याद कर सकते हैं, जब भी आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम होगा दोनों ही केसेस में, मतलब दोनों पार्ट पे आपका जब भी सिंपल इंटरेस्ट सेम हो, तो वहां पे P1 ओवर P2 का जो रेशियो होता है वो R2T2 ओवर R1T1 होता है। ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, तो आपको ये वाली वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। ठीक है, बट ये सिर्फ इसी टाइप के जब आपका सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा तब। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? अब यही क्वेश्चन, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, अमाउंट वाली बात, व्हेन अमाउंट सेम, डिवीजन वाला ही है, लेकिन जब अमाउंट सेम वाली बात कर रहा है। ठीक है, हाँ, एक बार पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, उसके बाद वो वाला क्वेश्चन देखें। ठीक है, नहीं ये भी क्वेश्चन नहीं है, वो दूसरा क्वेश्चन है कोई। चलो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, फादर लेफ्ट अ विल ऑफ, ठीक है, 35 lakhs between his two daughter aged 8.5 and 16 years such that they may get equal amount when each of them reach the age of 21 years. The original amount of Rs 35 lakhs has been instructed to be invested at 10% per annum simple interest. How much did the elder daughter get at the time of the will? मतलब ये कह रहा है आपके पास, देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। आपके पास 35 लाख रुपए, ठीक है, और आपने अपने दो डॉटर्स के हिस्से में इसको कुछ ऐसे इन्वेस्ट किया जिनकी एज क्या है अभी 8.5 और 16 साल, जो छोटी है, ठीक है, यंगर वन, यंगर सिस्टर, ठीक है, और एक एल्डर सिस्टर है। ये अभी 16 साल की है और जो यंगर वन है वो 8.5 ईयर्स की है। ठीक है, दोनों को उसने 10% पे इन्वेस्ट किया है, तो रेट दोनों के लिए सेम। अब वो कह रहा है कि जब इनकी 21 साल एज हो जाएगी, 21 साल तक, ये देखो कि जब 21 ईयर्स तक कितने टाइम के लिए जो जो पैसा, मान लो इसने यंगर सिस्टर के अकाउंट में, जो इसकी जो यंगर सिस्टर थी, जो यंगर डॉटर थी, ठीक है, सॉरी डॉटर है यहाँ पे, यंगर डॉटर थी, उसकी खाते में जो अमाउंट डाला वो मान लेते हैं P1 35 लाख में से, और जो बड़ी जो डॉटर थी उसके में से P2, मतलब दो पार्ट में डिवाइड करके उसने इन्वेस्ट कर दिया, रेट 10%। अब देखो कितने टाइम के लिए, जब 21 साल के ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है, व्हेन देयर एज इज 21 ईयर्स, तो दोनों का जो पैसा कितने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट रहेगा। तो ये अभी 8.5 ईयर की है, इसका पैसा कितने साल के लिए इन्वेस्ट रहेगा, ये 21 तक। 12.5 बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो पैसा है वो 5 साल, 12.5 साल के लिए अकाउंट में रहेगा, और बड़ी वाली का सिर्फ 5 ईयर, है ना। राइट, अब मैं बात करता हूं कि इस पे भाई इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ऐसा ही, मतलब इस पे जो ऐसा ही है वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P1 का कितना परसेंट होगा, 12.5 इंटू 10%, दैट इज 125%, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50%। ठीक है,
ये हो गया दोनों का SI P1 का। अब अमाउंट की मैं बात करूं तो अमाउंट कितना होगा, अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट मुझे बताना है, क्योंकि दोनों का जो अमाउंट है वो सेम मिल रहा है। उसने बोला है कि दोनों को डॉटर्स को इक्वल अमाउंट मिलना चाहिए, मतलब जो A1 इज इक्वल टू A2 होना चाहिए। तो देखो A इज इक्वल टू क्या होता है, P प्लस SI, है ना। तो अगर इसको SI जो मिल रहा है वो 125% मिल रहा है, तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, सिर्फ ये SI 125% है, तो जो मेरा P होता है प्रिंसिपल वो होता है 100% प्लस 125% मेरा SI, तो उसको अमाउंट कितना मिलेगा, 225%। P1 का 225%, ठीक है। तो हम यहां कह सकते हैं P1 का 225%, 100 प्लस 125, P प्लस SI। ये बात क्लियर हुई सबको। और ये तो था A1। अब अगर मैं A2 की बात करूं तो A2 कितना हो जाएगा, P2 का 100%, तो वो हो गया प्रिंसिपल, 50% आपका इंटरेस्ट, तो टोटल कितना होगा, P1 का आपको जो अमाउंट वापस मिलेगा वो 150% मिलेगा, 150% मिलेगा, ठीक है। बात के लिए समझ में आई। अब वो कह रहा है कि A1 इज इक्वल टू A2। अब ये कहां से पता लगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं P1 इंटू 2 to 5% इज इक्वल टू P2 इंटू 150%, दैट इज P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 150 ओवर 2 to 5%, से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 2/3। तो P1 रेशो P2 कितना आ गया, 2/3। अब हमें क्या करना है, 35 लाख को डिवाइड कर देना है दोनों में, P1 P2 में, 2:3 में। तो टोटल यूनिट कितने आ जाएंगे भाई, 5 यूनिट, और ये बराबर है कितने के, 35 लाख के। तो जो 1 यूनिट है वो बराबर हो जाएगा 7 लाख, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अब उसने पूछा किसका है, एल्डर वाली का, तो यंगर के हिस्से में आएगा 14 लाख रुपए अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा, और जो एल्डर है उसके में किया जाएगा 21 लाख रुपए, ठीक है। ये बात सबको समझ में आई, जहां वक्त जो इसमें प्रॉब्लम वाली बात है, बस ये अमाउंट वाली बात है जो मैंने 225% लिखा है, ये आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। मतलब अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये वाली लाइन आप डायरेक्ट लिख सकते थे, जैसा हमने पिछले में सिंपल इंटरेस्ट को बराबर किया, यहाँ पे आप ये बराबर कर सकते थे, ये वाली जो लाइन है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्वेश्चन। क्लियर हुआ भाई। और अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊं सीधा, ठीक है, मतलब जब A1 इज इक्वल टू A2 के बराबर हो, तो P1 ओवर P2 इज इक्वल टू होता है 100 प्लस R2T2 ओवर 100 प्लस R1T1, ठीक है। ये फॉर्मूला आप अगर यूज कर देंगे तो आपको ये वाली वैल्यू यहाँ पे सीधा मिलेगी, ठीक है। बट ये याद करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आप अपने बेसिक कंसेप्ट को यूज करके कर सकते हो। नहीं तो रख के देख लो, 100 प्लस R2T2 कितना था, 5 into 3, ठीक है, सॉरी 5 into 10, तो हो जाएगा 50, तो 150 ऊपर आ जाएगा, नीचे 225 आ जाएगा, फिर से वही आपको 2/3 ही मिलेगा। नेक्स्ट
Shivaramakrishnan gave rupees 120000 on loan. Some amount to he gave at 4%, ठीक है, per annum on simple interest, and remaining at 5% per annum simple interest. After 2 years, he got 11,000 rupees as interest. Find out the amount given at 4% and 5% per annum on simple interest respectively. ठीक है, आपको बताना है कि दोनों जो अमाउंट अलग अलग जो इसने इन्वेस्ट किया उन दोनों की वैल्यू बतानी। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, पहला बेसिक, क्या आप लेट कर लो कि जो P1 है वो x है, ठीक है, और जो P2 है, जब P1 x हो गया तो P2 कितना हो जाएगा, 120000 माइनस x। समझे? अब यहां से ये होगा कैसे, तो आप देखो पहले का जो x का P1 का सिंपल इंटरेस्ट प्लस P2 का सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो जो SI1 प्लस SI2 बराबर कितना है, 11,000 रुपए। तो यहाँ पे SI1 और SI2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो P1 और P2 आपके पास है, तो P1 क्या हो जाएगा हमारा, x का 4 इंटू 2/100 प्लस 120000 माइनस x का 5 इंटू 2/100 इज इक्वल टू 11,000 रुपीज। इसको आप सॉल्व करेंगे और यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, अब जितना टाइम लेगा वो लेगा, उसमें ना तो हम कुछ कर सकते हैं ना ही आप। ठीक है, बट इसका जो दूसरा मेथड है, ठीक है, तीसरा मैं आपको बता नहीं रहा हूं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लेंदी है। अभी दूसरा जो मेथड है और इसको हम किससे सॉल्व कर सकते हैं, तो याद करो एलिगेशन। ठीक है, कि फर्स्ट पार्ट P1 पे इंटरेस्ट कुछ मिला, दोनों अब सबका 2 साल के लिए है, ठीक है, P2 का सिंपल इंटरेस्ट और ओवरऑल दोनों का सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर मैं सिंपल SI में लगा रहा हूं तो मतलब पहले पे जो P1 पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो था R इंटू टी, दैट इज 8%। ठीक है, SI क्या होता है, R इंटू T% होता है ऑफ P। ठीक है, तो पहले पे 8% मिला, दूसरे पे कितना इंक्रीमेंट हुआ, पहले का, अब ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इंक्रीमेंट, तो पहले पे +8 होगा, दूसरे पे +10 होगा, 5 इंटू 2 है ना, ये 4 इंटू 2, राइट। फिर अगर ओवरऑल मिला हमें 11,000, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ओवरऑल कितना परसेंट है। ठीक है, तो ओवरऑल SI%, ठीक है, ओवरऑल आपको कितना मिला, तो 11,000, ठीक है, बटा 12000000, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से 2 जीरोस, ठीक है, ये 100 होगा, ध्यान रखना, तो 2 जीरोस कटेंगे, ये 2 जीरोस कट जाएंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 110/12। ठीक है, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 55/6%। ठीक है, तो ओवरऑल हो गया 55/6%, तो इसको आप रख देंगे यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया था कि इस 6 को खत्म करना है, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसमें भी 6 से करोगे तो ये 6 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एलिगेशन याद है ना, एलिगेशन करवाया था, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 55। अब इसमें लगाओ भाई एलिगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एलिगेशन लगा, दैट इज 5, 60 माइनस 55, फिर 55 माइनस 48, दैट इज 7। ठीक है, मतलब यहाँ पे P1 P2 का आपको रेशियो मिल गया, ये P1 और ये P2, क्योंकि रेशियो हमें एलिगेशन में इन्हीं चीजों का मिलता है ना। जब सिंपल इंटरेस्ट, मैंने बताया सिंपल इंटरेस्ट में लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रिंसिपल का रेशियो मिलता है। अब आपको क्या कर देना है, 120000 को सिर्फ इस रेशियो में डिवाइड कर देना है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा, राइट।
तो टोटल कितने हो गए, 12 यूनिट, और ये बराबर दिया है 120000 के। तो 1 यूनिट 10,000 के बराबर आएगा। तो यहाँ से P1 की जो वैल्यू होगी वो 50,000 हो जाएगी, और जो P2 की वैल्यू हो जाएगी वो 70,000 हो जाएगी। कोई डाउट किसी को हो तो बताओ भाई। यहाँ से भी x की वैल्यू आपकी जो भी निकल के आएगी, अगर आपने P1 लिया है तो P1 की वैल्यू, x की वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो 50,000 आएगी, ठीक है। और जो P2 की वैल्यू है वो भी यहाँ से 70,000 आएगी। ओवरऑल आपको देखना कि इंटरेस्ट कितना मिला, 11,000 रुपए इंटरेस्ट मिले हैं, तो अब देखो परसेंटेज निकाली जा सकती है ना, कि प्रिंसिपल पे आपको 1,20,000 रुपए पे आपको 11,000 रुपए मिले हैं, तो आप ये पता कर सकते हो 11,000 जो ओवरऑल कितना परसेंट है। दोनों पार्ट्स को मिक्स करके अगर हम ओवरऑल परसेंटेज देखें तो बस 11,000, ये देख लो 1,20,000 का कितना परसेंट है। मतलब पहले पार्ट को उसने 8% से इंक्रीज किया, दूसरे को 10% से, और ओवरऑल इंक्रीमेंट हुआ 11,000 का। तो आपको देखना 11,000 कितना परसेंट है 1,20,000 का, टोटल ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना रहा, तो वो रहा 55/6%। बस फिर उसमें एलिगेशन लगा दिया ओवरऑल का। ठीक है, कभी कभी ये चीज डायरेक्ट आ जाती है, कहीं ना कहीं दिया होगा इसने डायरेक्ट भी। ठीक है, अब सेम यही क्वेश्चन है, बस ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें इजी कैलकुलेशन है, उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशन थी, तो यहाँ पे हम इसको एलिगेशन के थ्रू ही करेंगे सिर्फ। उसने 60,000 रुपए को दो पार्ट में इन्वेस्ट किया, फर्स्ट पार्ट को 5%, दूसरे को 7% पे, और जो इंटरेस्ट मिला है उसे 3 साल में, ओवरऑल उसको कितना मिला, 3,600 रुपये। तो आपको बताना है कि दोनों पार्ट क्या क्या थे। ठीक है, मतलब पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ओवरऑल दिया है आपको, तो बस वही चीज है। तो जो फर्स्ट सेकेंड, पहला 5%, बट 3 ईयर्स के लिए इंटू 3 करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर पहले का टोटल सिंपल ऐसा ही देख लो, क्योंकि हमें ऐसा ही में एलिगेशन लगाना पड़ेगा। तो पहला कितना हुआ, 15% का 5 × 3, ठीक है। दूसरा कितना हुआ, 21% का, दैट इज 7 × 3, ठीक है। फिर हमें ये देखना है कि ओवरऑल कितना होगा, ओवरऑल जो इंटरेस्ट मिला है, ओवर मिला 3,600 रुपीज, कितने पे, 60,000 रुपए पे, इंटू कर देंगे 100%। तो ओवरऑल परसेंटेज कितना मिला वो हमें चेक करना है, 4 जीरो से 4 जीरो कर देंगे, दैट इज 6। ठीक है, नहीं तो 6 तो नहीं हो सकता ना, ये 3 ईयर नहीं, फिर यहाँ पे 1 ईयर आंसर होना चाहिए। यहाँ पे 3 ईयर नहीं भाई, इसको 1 ईयर करो, क्योंकि ओवरऑल जो होगा इन दोनों के बीच में आना चाहिए एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे 1 साल के लिए 6% आ जाएगा, और यहाँ पे जो ये वैल्यूज रहेंगी फिर ये मल्टीप्लाई नहीं होंगी। ठीक है, दैट इज 5%, और ये कितना हो जाएगा, 7%। अब सही। ये इन दोनों में आप एलिगेशन लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा, 761:1, मतलब दोनों ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो जो P1 होगा वो भी 30,000, और जो P2 होगा वो भी 30,000। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। एक्स लेके करोगे तो कोई भी एक पार्ट एक्स मान लोगे, तो दूसरा पार्ट 60,000 माइनस एक्स हो जाएगा। दोनों पे आप 1 साल के लिए इंटरेस्ट वो 3,600 के बराबर होना चाहिए। अगर ये शायद अगर 3 ईयर होगा तो यहाँ पे 3,600 नहीं 36,000 होगा, तब तो हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा।
तब भी नहीं होगा, फिर ज्यादा हो जाएगा, 60% हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं भाई। A person lends 40% of his sum of money at 15% per annum, 50% of rest at 10% per annum, and rest at 18% per annum rate of interest. What will be the annual rate of interest if, देखो मल्टीप्लाई यहाँ पे, पहले मैं जो टाइम बता रहा था आपको 3 ईयर बता रहा था, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं, ये 1 ईयर है, इसको करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे एक का मल्टीप्लाई हुआ है, ये गायब कैसे हो गया सारा, ठीक है। तो यहाँ पे एक का मल्टीप्लाई हुआ है, 5 into 1 तो वो 5 ही हो जाएगा, 7 into 1 तो ये 7 ही हो जाएगा। हुआ है मल्टीप्लाई, किसने बोला है मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। टाइम के साथ मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आप क्या करो, मान लो कि आपके पास अब कुछ ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी, इसका जो फ्रैक्शन बनेगा 1/40 का कितना बनेगा, 2/5, है ना। 3 से नहीं, वो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, वैसा ऐसा क्वेश्चन ही पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने चेंज कराया। वो 15% होता है भाई 3/20, और जो 50% होता है 1/2, ठीक है। तो अब आपको कुछ ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी अपने इंटरेस्ट अमाउंट की, प्रिंसिपल अमाउंट, जो इन तीनों फ्रैक्शन से 20 से भी कटे, 2 से भी और 5 से भी। तो मतलब हम कुछ ले लेते हैं 100 रुपए, कि लेट प्रिंसिपल कितना है, या जो उसने लैंड किया था जो भी अपना अमाउंट 100 रुपए ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। एक सेकेंड होल्ड करना है यार, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना अमाउंट का लेट, जो अमाउंट है, और वो भी कौन सा, इन्वेस्टेड, वो मान लेते हैं कितना है, 100 रुपए, ठीक है। तो अब 100 रुपए का, अब इसने कुछ अलग अलग पार्ट कर दिया है, तो इसने जो 40% है, ठीक है, तो वो कितने पे कर दिया उसने, 40 रुपए, जो 40% का 40 रुपए हो गया। दूसरा, ठीक है, अब रेस्ट कितना बचा, 60, इस रेस्ट का 50% दैट इज 30, ठीक है, 10% पे, और बाकी का जो रेस्ट है 30, ठीक है, उसको किया उसने 18%। तो सबका हम रेट लिख देते हैं अब यहाँ पे। तो ये जो 40 है भाई, इसको इसने 15% पे, इस 30 को इसने कितने पे किया है, 10% पे, और इस 30 को किया है कितने पे, 18%। तो जो ऐसा ही है वो कितना हो जाएगा, और सबको 1 साल के लिए किया है, ठीक है। और हमें एनुअल रेट बताना है कि एक पूरा जो होल एनुअल रेट क्या होगा। मतलब अगर हम 100 पे देखें, तो इसने तो अलग अलग करके दे दिया, आपको ओवरऑल पे बताना है कि 100 पे कितना परसेंट मिलेगा। तो आपको सीधा कुछ नहीं करना, सबका अलग अलग इंटरेस्ट रेट निकाल, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और फिर उसको कैलकुलेट कर देना है, उसमें से 100 माइनस कर देना, टोटल अमाउंट जो भी आए, या फिर जितना टोटल आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 100 पे, वही आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। कैसे, तो देखो यहाँ पे अब 15% निकालोगे तो वैल्यू आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो अमाउंट है वो 1000 रुपीज हम इंक्लूड लेट कर लेते हैं। इसका जो 40% है 400 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, और ये 300 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज मैंने आपको करनी रेशियो में बताई थी। तो अब 400 का 15% बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 60, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, 30 रुपीज, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 60 + 30 + 36,
दैट इज 126 रुपीज। ठीक है, तो अब हमें बताना एनुअल रेट क्या होगा। तो एनुअल रेट या ओवरऑल रेट परसेंट, किसी का आंसर आया? आ जाना चाहिए था अब तक। दैट इज 126 रुपीज आपको टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने पे? एक साल में 1000 रुपीज पे। दैट इज I/P। ठीक है, इनटू कर देंगे 100%, तो आ जाएगा 12.6% आंसर। यही बताना था बस। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। सॉरी सॉरी। 54, मैंने इसको 12 लेके कैलकुलेट कर दिया है। 54 हो गया ये, तो टोटल कितना हुआ? 144। $14.4%। ठीक है, तो ये फिर से हैंग कर गया। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं आपके वो हैं इंस्टॉलमेंट बेस्ड। ठीक है, ये जो यहाँ से क्वेश्चन आपके शुरू होंगे ये इंस्टॉलमेंट वाले होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, अ पर्सन बाइज अ बाइसिकल एंड ही प्रॉमिस टू पे द अमाउंट इन 5 इंस्टॉलमेंट ईच 800 रुपीज। इफ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 6%, देन फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ही हैज टू पे। ठीक है, तो कितना अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा आपको ये बताना है। तो बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, अब ये 800 रुपए कितनी 5 इंस्टॉलमेंट है? ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, ईच इंस्टॉलमेंट सेम रहती है ना, क्योंकि प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। तो जब पहली इंस्टॉलमेंट होगी, अब देखो अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो पहली इंस्टॉलमेंट को कब पे कर रहा है। ठीक है, अगर उसने ईयर के मान लो पहले ही पे कर दी तो वो पहली इंस्टॉलमेंट पे कोई जो इंटरेस्ट है पे नहीं करेगा। लेकिन अगर वो लास्ट में पे करेगा, मतलब ईयर के एंड में पे करेगा, तो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट पे कुछ पे नहीं करेगा। तो हमेशा यहाँ पे पहली जो इंस्टॉलमेंट होती है उस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है ना। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल है और ये देख लो अमाउंट। तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे सीधा क्या कर लो, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अमाउंट तो टोटल हो ही जाएगा खैर। ठीक है, तो अगर मैं पहली इंस्टॉलमेंट देखूंगा तो उस पर इंटरेस्ट आपकी होगी 0। पहली इंस्टॉलमेंट पे उसको कुछ नहीं पे करना है। दूसरी जो इंस्टॉलमेंट होगी 800 रुपए की, ठीक है, अब वो क्या करेगा इस पे दो, अब इस पे कितने साल का, इस पे एक साल का, मतलब अगर ईयरली दे रहा है, ठीक है, तो उस पे एक साल का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 5% इंटू 1, दैट इज R/T%, तो इसका 5%, यहाँ पे इसको 40 रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर जो दूसरी इंस्टॉलमेंट होगी इस पे इसको क्या करना पड़ेगा, 5% रेट है, लेकिन यहाँ पे टाइम क्या होगा आपका, 2 ईयर्स का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10%। जैसे अब उसको यहाँ पे 80 रुपए पे करने पड़ेंगे। फिर ऐसे इसको 5% इंटू 3, सॉरी सर, ठीक है ठीक है, मैं 5% ले रहा था। तो यहाँ पे 6% हो गया। ये हो गया पहला जो इंटरेस्ट होगा 48 रुपीज, यहाँ पे 6, तो 12% हो जाएगा। यहाँ पे 96 रुपीज पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे 6% हुआ, 18% हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 48 में।
144। ठीक है, फिर जो लास्ट में होगा उस पर 6% से आपको 4 साल का देना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया? 24 × 8, दैट इज 192। तो ये हो गया आपका टोटल इंटरेस्ट जो यहाँ पे आपको पे करना है, और ये हो गया आपका टोटल प्रिंसिपल जो आपको पे करना है। ठीक है, ये कितना हो गया? 8×5 = 40, 4,000 रुपये तो ये हो गए आपके। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट कितना पे करना है यहाँ पे, इसको ऐड कर दो पूरे को, कितना आएगा? जल्दी से ऐड करके बताओ। 480। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा उसे? 4480 रुपीज। क्लियर? अब देखो, इतना सब कुछ एग्जाम में करने का टाइम नहीं होता, तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। इंस्टॉलमेंट का है, अब आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा या फिर मैनुअली आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला होता है कि अमाउंट, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट इनटू टाइम। ठीक है, जितने टाइम के लिए इंस्टॉलमेंट लिए हैं। ठीक है, तो 5 साल है तो 5 इंस्टॉलमेंट हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भी कह सकते हो, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जितनी भी है, प्लस SI ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। पहले इंस्टॉलमेंट का SI निकालो, उसमें मल्टीप्लाई कर दो 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन T-1। ठीक है, जितने टाइम के लिए है, अगर 5 साल के लिए है तो 5 - 1 जैसे 4 तक करना था। यहाँ पे हम कर सकते थे 800 × 5 प्लस, अब SI कितना आ जाएगा यहाँ पे? 800 का 6%, पहले साल का, सिर्फ फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का बताना है, तो 48। 1 + 2 + 3 + 4, ये हो जाएगा 10। तो ये हो गया 4,000 प्लस 480, दैट इज 4480। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक, एक एक चीज पे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट पे कोई इंस्टॉलमेंट होगा तो ऐसे निकलेगा। देखो, इंस्टॉलमेंट जो होता है जनरली आप जो प्रैक्टिकली देखते हो वो सब कंपाउंड इंटरेस्टेड होता है, तो आपको ये चीज थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी। सिंपल इंटरेस्ट का जो इंस्टॉलमेंट का केस होता है एकदम सिंपल होता है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट है आपका, जो प्रिंसिपल है वो कभी चेंज नहीं होता, कंपाउंड में चेंज होता है। यहाँ पे सीधा सीधा इंटरेस्ट होता चला जाएगा। क्लियर? इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा? 10 रुपीज इज टू बी पेड इन 11 मंथली इंस्टॉलमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही नालायक क्वेश्चन है। ठीक है, 11 मंथली इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ 1 रुपी, देन फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। बता सकते हो? बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप यहाँ पे अपना बेसिक बोल रहे हो। ठीक है, बेसिक क्या है? बात, अगर मैं बात करूं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ऐसा ही कितना है, तो ऐसा ही हमेशा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, तो 11 - 10। ऐसा ही जो है वो आपका 1 ही रुपया है। अगर मैं टोटल इंटरेस्ट की बात करूं तो वो 1 ही रुपया बिल्कुल सही निकाला है तुमने। लेकिन आप एक बात बताओ, जब मैं इंस्टॉलमेंट में 10 रुपए मैंने आपसे उधार लिए, तो पहले महीने जो आप अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो वो कितने रुपए पे होगी? 10 रुपए पे। अब मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहा है ना, आप ये देखो ना, इंस्टॉलमेंट ईयरली नहीं है, इंस्टॉलमेंट है मंथली। ठीक है, तो पहले महीने आप जो कैलकुलेट करोगे वो 10 रुपए पे करोगे, है ना? इंटरेस्ट आपने जो भी अपना कैलकुलेट कर लिया, जो भी रेट था R%। ठीक है, तो ये पहले महीने के लिए। ठीक है, अब दूसरे महीने फिर मैं क्या करूंगा, मैंने अब आपको क्या करना है, पे कर दिया मैंने यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट आपको
पे कर दी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, ठीक है, -1। तो अब जो अमाउंट जो नेक्स्ट दूसरे महीने जो आपकी इंटरेस्ट चलेगी, आप R% किस पे कैलकुलेट करोगे? 9 रुपए पे। मैं फिर से आपको 1 रुपया पे कर दूंगा, तो फिर से आप कितने रुपए पे इंटरेस्ट पे करोगे? 8 रुपए पे। फिर ऐसे ही 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 और 0, ठीक है। तभी तो 11 इंस्टॉलमेंट होंगी। और तब जब लास्ट में मैं आपको 1 रुपया पे करूंगा यहाँ पे 1 - 1, तब जाके 0 होगा और तब आपका जो इंटरेस्ट, मेरा जो पूरा उधार है वो चुकेगा, तब जाके आप 11 रुपए चुकाओगे। तो आप ये देखो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, जो आपका 1 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है टोटल, अब आप इस मंथली इन सारी की सारी इंटरेस्ट का जो भी ऐसा ही था यहाँ पे, इन सब का, इन सबको अगर आप जब ऐड कर दोगे जो टोटल ऐसा ही है, वो आपको 1 रुपया मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो 1 रुपया है सिर्फ आपको 10 रुपए पे नहीं मिला है। यहाँ पे मान लो कुछ रहा होगा 10 रुपए पे R%, तो आप क्या करोगे? 10 का, अब यहाँ पे ऐसा ही क्या आएगा, 10 का R% पहले महीने, फिर 9 का R% दूसरे महीने, प्लस 8 का R%, प्लस 7 का R%, प्लस 6 का R%, सबको सम करोगे। यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा इफेक्टिव प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं। टोटल सबको सम कर दिया जाए तो यहाँ पे एक टर्म आती है इफेक्टिव प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल था तो मेरा 10 ही, ठीक है, बट वो इंस्टॉलमेंट की वजह से इफेक्टिव प्रिंसिपल मेरा क्या बना? 10 + 9 + 8 + 7 प्लस एंड सो ऑन, ये +0 तक। तो ये टोटल कितना बना? तो इसको आप ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, और फिर ये 55, ठीक है। तो ये टोटल बन गया 55। मतलब अब ये जो ये जो आपको इंटरेस्ट मिला 1 रुपया, ये आपको मिला है 55 रुपीज पे एक महीने में। अगर आप इन सबको जोड़ दोगे तो अब क्या करेंगे? मैं टोटल इफेक्टिव प्रिंसिपल ले लिया, मतलब या तो सबका अलग अलग कैलकुलेट करो, या फिर मैं क्या करूं, इस 55 रुपीज पे एक महीने के लिए इंटरेस्ट निकाल देता हूं, क्योंकि इस 55 पे एक महीने में जो इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, R% से, राइट, वो मिला है आपको 1 रुपया, ठीक है। ये 1 मंथ है, ये ध्यान रखना। क्लियर? सबको मैंने इफेक्ट कर दिया, तो मतलब जो अब 11 मंथ थे, मैंने 11 महीने का एक महीना बना दिया, क्योंकि मैंने सबका जो प्रिंसिपल था वो भी ऐड कर दिया, क्योंकि सब में एक एक महीने का निकालना था, ठीक है। तो उसका कर दिया मैंने 1 मंथ, और सबका प्रिंसिपल था जो मेरा 10 से चेंज करके कर दिया कितना? 55। क्लियर? बस यहां से अब आप R% की वैल्यू निकाल दो। तो R% विल बी कितना हो जाएगा? 1/55, ठीक है। हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे परसेंटेज को खत्म करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो R इज इक्वल टू 100/55 इंटू 1/12। 1/12 पता है क्यों किया है? अच्छा, यहाँ पे बाय 100 भी होता है भाई, ये ध्यान रखना। यहाँ फिर हम परसेंटेज को खत्म कर देते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये 1 मंथ है और उसने आपसे पूछा क्या है? पर एनम। उसने आपसे पूछा पर एनम, तो इसलिए आपको वन एक मंथ को ईयर में चेंज करना पड़ेगा, तो 1/12 ईयर हो गया। अब बस इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 11, ऊपर आ जाएगा 20, दैट इज 10, 4, 20। अच्छा, 12 तो ऊपर आएगा ना इसमें, रुको रुको, पूरी कैलकुलेशन गलत हो गई है। ₹1 तो इसको ये करेंगे तो 12 यहाँ पे आ जाएगा, इसको ईयर में चेंज करेंगे तो
या 100 इंटू 12 ओवर 55 कुछ ऐसे आएगा। अब सही है। 11 ये हो गया 20, दैट इज 240 अपॉन 11%। आर की वैल्यू ये रहेगी। ठीक है, यहाँ पे बस इसको मैं एक बार स्टेप, इस वाले स्टेप को और लिख देता हूँ एक बार। इज इक्वल टू 55 इंटू 1/12 इंटू 100 इंटू आर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इसको मैंने ईयर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर बस आर को छोड़ के बाकी का सब मैंने दूसरी साइड ले गया हूँ, तो वो फिर आंसर आपको मिल जाएगा। तो एक्चुअल में जो आंसर है आपका 240 अपॉन 11% है। ठीक है, अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा तो मिक्स फ्रैक्शन में आपको दे देगा 11 दूनी 22, 21 9/11%। कुछ ऑप्शन में ऐसे देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ भाई? जिनको नहीं हुआ अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, वहां पे क्लियर हो जाएगा। फिर से इसको देखो भाई, इसका जल्दी अब इसका आंसर बता दो बस। यहाँ पे देखो 9 रुपए हैं, तो अगर मैं एस आई की बात करूं तो एस आई कितनी आ जाएगी, a माइनस पी दैट इज 10 माइनस 9 दैट इज 1 रुपीज। ठीक है, बट यहाँ पे अब आपको इफेक्टिव क्या निकालना पड़ेगा, इफेक्टिव प्रिंसिपल, और वो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस एंड सो ऑन प्लस 0 तक 45 हो जाएगा वो। ठीक है, रुपीज। जो टाइम है, टाइम मेरा जो यहाँ पे हो जाएगा वो मंथली है, तो 10 मंथ की जगह मैं यहाँ पे टाइम ले लूंगा 1 मंथ। इफेक्टिव प्रिंसिपल निकाल के टाइम भी इफेक्टिव करना पड़ेगा आपको। तो अब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट 1 है, इफेक्टिव प्रिंसिपल पी की वैल्यू आपके पास कितनी है 45, टाइम आपके पास 1 है। तो जो एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी बाई 100, यही लगा दो नॉर्मल फॉर्मूला, बस मैंने पिछले में भी यही लगाया था। तो 1 इज इक्वल टू पी कितना है 45, आर मुझे निकालना है, टाइम कितना है 1 ओवर 100, ये 1 मंथ है ना। तो 1 इज इक्वल टू 45 इंटू आर अपॉन 100 इंटू 1/12। इसको कर दिया मैंने ईयरली, क्योंकि मुझे पर एनम बताना है। ठीक है, तो जो आर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, दैट इज 80/3%। ठीक है, अब आसान हो जाता है एक बार अगर आपको करना आ जाए। समझ में आया ये? 1/12 बताया तो था कि अगर एक मंथ लिया है ना, अब एक मंथ को आप ईयर में चेंज करोगे तो कितना ईयर हो जाएगा, 1/12। लिखा भी है मैंने ऊपर, ईयर है ये। यहाँ पे लिखा भी है, ये मंथ है और ये यहाँ पे ईयर है। मल्टीप्लाई नहीं किया था, इधर देखो कहाँ किया है, 1/12 से ही तो है मल्टीप्लाई। इसको हमने ईयर बना दिया है। अब एक क्वेश्चन और रह गया, मतलब एक टाइप का क्वेश्चन पूरे सिंपल इंटरेस्ट में, कि यहाँ पे जब आपसे इंस्टॉलमेंट पूछी जाए, ठीक है, अभी तक इंस्टॉलमेंट दे के आपसे पूछ रहा था रेट या फिर टोटल अमाउंट। अगर आपसे पूछ ले कि ईयरली इंस्टॉलमेंट क्या होगी, वो कह रहा है फाइंड आउट ईयरली इंस्टॉलमेंट और एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑन डेबिट ऑफ 1092 रुपीज एट 12% सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर। कि मतलब आपका 3 साल में 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 1092 रुपीज का आपका क्या हो जाना चाहिए, जो डेब्ट है टोटल, वो पे हो जाना चाहिए। तो आपकी इंस्टॉलमेंट क्या होनी चाहिए, और इक्वल होनी चाहिए। इंस्टॉलमेंट क्या होती है,
इक्वल, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी करना हो, आप फॉर्म, कुछ किताबों में क्या होंगे, बड़े बड़े फॉर्मूले दे रखे होंगे, तो आप वो फॉर्मूले नहीं करो। आप मान लो कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है ना, वो 100 100 रुपए की है। कितनी इंस्टॉलमेंट कह रहा है वो, इन 3 ईयर। तो आप मानो 100 100 रुपए आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है, 100 है। इंस्टॉलमेंट का क्या है, 100 रुपए है। अब आपको इस पे इंटरेस्ट भी पे करना है। तो जो पहले साल होगा, पहले साल कितना इंटरेस्ट आप पे करेंगे, 0। मैंने बताया ना, पहली इंस्टॉलमेंट होगी, या तो पहली पे 0 पे होगा या लास्ट वाली पे। ठीक है, चॉइस आपकी है कैसे जाना है। तो इस पे इंटरेस्ट तो आपको कोई नहीं पे करना। ठीक है, तो अगर ये प्रिंसिपल है और मैं अमाउंट की बात करूं, तो ये पहली इंस्टॉलमेंट, ये दूसरी और ये तीसरी। तो यहां पे मैं 100 रुपए पे करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 0 आपका इंटरेस्ट जाएगा। फिर दूसरे साल आपको 12% पे करना है, तो एक साल के लिए 12%, मतलब यहाँ पे आप 112 रुपए पे करेंगे, +12। फिर जो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट है, इस पे कितने साल का होगा, 2 साल का, तो यहाँ आप कितना पे करेंगे, 124 रुपए। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, जैसा हम 800 वाले में कर रहे थे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई यहां तक, बताओ हाँ या ना, फिर मैं आगे बताऊं। ठीक है, तो अगर मैं इसको सम कर दूं, तो कितना कितना पे कर दिया मैंने, अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 336 रुपए, है ना। और मेरा यहाँ पे इंस्टॉलमेंट, मतलब अब यहां से आप क्या, आप कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो, कि जब आपका अमाउंट, आपको कितना पे करना था, 36 अगर आपको पे करने हैं 12% इंटरेस्ट के साथ, तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 100 रुपए होनी चाहिए ईच। ठीक है, बट वो कह रहा है नहीं, मेरा जो अमाउंट है वो 336 नहीं 1092 है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो टोटल अमाउंट है, यूनिट जो डेप्ट है, यही क्या होता है, यही तो डेप्ट होता है आपका, टोटल अमाउंट या डेबिट। ठीक है, तो 336 यूनिट, यही इक्विवेलेंट दे रखे हैं 1092 के। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1092/336। हमें ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो इंस्टॉलमेंट कितनी है मेरी, 100 यूनिट की या 100 रुपए की। तो 100 यूनिट विल बी 1092/336 इंटू 100, दैट इज, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, दैट इज ये आएगा भाई 3.25, या फिर इसको आप अपना 2 2 3 3 करके काट लेना। ठीक है, 3.25 आ जाएगा। तो ये जो टोटल आंसर आएगा 325 रुपीज आएगा, मतलब जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आएगा दैट इज 325। तो जो ईच, इसके लिए जो ईच इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए वो 325 होनी चाहिए। क्लियर। अब इस पे बताओ आंसर। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर देता है और आता है एग्जाम में। सेम क्वेश्चन है। तो अगर 1720 रुपीज इज टू बी पेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन 4 years, देन फाइंड आउट अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। तो लेट करो, लेट इंस्टॉलमेंट क्या है आपकी, 100 रुपए। ठीक है, तो अगर ईच ईयर सिंपल इंटरेस्ट आप पे करोगे, और कितनी इंस्टॉलमेंट कह रहा है, 4 ईयर के लिए, तो आप 4 इंस्टॉलमेंट 100 100 की पे करोगे। लेकिन अमाउंट जो पे करोगे उस पर आपको प्लस इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जब आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो आपको इंटरेस्ट अलग से पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये 0, तो यहाँ पे आप 0% या 0 हो जाएगा, तो ये 100 हो गया। फिर 5% एक साल के लिए, तो 105 रुपए। फिर यहाँ पे आपको 10% पे करना पड़ेगा 2 साल के लिए, तो 110। फिर यहाँ पे 15% पे करना पड़ेगा 3 साल के लिए, तो 115। इसको आप ऐड कर दो, टोटल कितना हो गया, 326, सॉरी 430, 5 और 5 10,
ये 430 जो यूनिट है टोटल अमाउंट, यही आपका डेबिट है। और ये आपको इक्वल दे रखा है कितने, ये जो हमारे 430 यूनिट आए हैं ये दे रखे हैं 1720 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1720 अपॉन 430। हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यही है हमारा अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है, दैट इज 1720/430 इंटू 100। 0 से 0 ये आपका कटेगा 4 बार, तो आंसर हो जाएगा आपका 400 रुपीज। ठीक है, बस ये क्वेश्चन और कर लो, एक इस टाइप के क्वेश्चंस और रह गए हैं आप। इंस्टॉलमेंट का ये, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि उसने कुछ अमाउंट डाउन पेमेंट दे दिया है। ठीक है, तो बस बताना आपको वही है, यहाँ पे बस रेट भी बताना है। लेकिन तो देखो, अगर कॉस्ट ऑफ ए मोबाइल इज 8000 रुपीज, ठीक है, शी पेड डाउन पेमेंट ऑफ 2000 रुपीज and rest in 6 equal installment of Rs 1020 for next 6 months. Then find out the simple interest rate. पिछला जो क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा, मैं जो 9-10 रुपए वाला क्वेश्चन है सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन होगा। बस यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा क्या, कि देखो 8000 रुपए टोटल थे, ठीक है, उसमें से उसने 2000 रुपए पे कर दिए। ठीक है, तो आपका जो प्रिंसिपल है जिसपे इंटरेस्ट चलेगा वो कितना होगा, 6000 रुपए। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको। अब उसने टोटल आपका प्रिंसिपल था 6000 रुपए, लेकिन वो पे कितना किया है उसने। ठीक है, अमाउंट ए है 1020 इंटू कितना, 6। तो भाई वो पे कर चुका है कितना, 7120 रुपए। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट आया, सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना आ गया, 7120 -6000, क्योंकि इंटरेस्ट तो सिर्फ इसी पे लगेगा, दैट इज 120 रुपीज। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट मिल गया आपको 120 रुपया। अब ये देखो, ये जो 120 रुपये मिले हैं आपको, कितने अमाउंट पे मिले। ठीक है, हाँ जी शेवाली बेटा। हाँ सॉरी, 6120। ठीक है, 6120, ठीक है ठीक। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब इस 2000 से आपको कोई मतलब नहीं है, जो उसने 2000 डाउन पेमेंट कर दिया, क्योंकि उस पर तो कोई इंटरेस्ट लगा नहीं। अब यहां से आपको फिर से इफेक्टिव प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। ठीक है, इफेक्टिव प्रिंसिपल, ये जो 120 रुपए दिए हैं उसने कितने रुपए पे दिए, तो फिर से वही बात कि 6000 रुपए का इसका इंटरेस्ट था। ठीक है, फिर उसने चार्ज कितने, 1020 रुपए पे कर दिए। इट इज -1020। ठीक है, तो पहले महीने तो 6000 ही था, फिर उसके बाद 1020 माइनस हो गया, तो कितना बचा, 4880, सॉरी 4920 ठीक है, 4980। फिर क्या हुआ कि 4980 से फिर उसने 1020 पे कर दिया, तो फिर अमाउंट कितना बचा मेरे पास, 3980 में से 20 गया, दैट इज 3960।
फिर 3960 में से मैं फिर 120 रुपये पे कर दूंगा, तो जो अब नेक्स्ट जो आपका इंटरेस्ट चलेगा वो कितना चलेगा? 2940। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। फिर ये फोर्थ मंथ माइनस 1020, तो कितना हो गया? 1920। ठीक है। फिर 1920 - 1020, तो बच जाएगा कितना? 1 2 3 4 5 और ये 6, 900। ठीक है। और लास्ट में जो आपका ये है, फिर इसके बाद ये पे हो जाएगा आपका 1020 पे। तो टोटल जो इफेक्टिव प्रिंसिपल है आपका ये हो जाएगा 6000 प्लस 4980 प्लस 3960 प्लस 2940 प्लस 1920 प्लस 900। और ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, ये बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको ये थोड़ा लाइटली मत लेना। उसके बाद जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद आपको कुछ नहीं पे करना है। इसके बाद तो ये 900 में से 1020 जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो टोटल बताओ, इसको ऐड करके कितना हो गया ये सब पूरा इफेक्टिव प्रिंसिपल टोटल? आपको ऐसे तब तक करना है जब तक ये जो आपका इंस्टॉलमेंट है उससे छोटी वैल्यू नहीं आ जाती है, तब तक। जल्दी से मुझे इसका कैलकुलेशन करके बताओ भाई। कितना हो गया? 14,000। ठीक है। ये आपके आ गया पी की वैल्यू। टाइम अब ले लो आप 1 मंथ, है ना? और इंटरेस्ट आपका 120 है। तो रेट क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट कितना है आपका? 120। प्रिंसिपल है आपका 14,000। ये है आपका ईयरली। तो इसमें सॉरी, ये 1 महीने का रेट हो जाएगा, इंटू कर देंगे 12। ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लो। अच्छा, 14,700 आ रहा है। ठीक है भाई, ये तुम्हारी गलती, मैंने इसको किया ही नहीं था। तो 14,700। ठीक है, चलो 14,700 लिख लेते हैं। तो रेट परसेंट क्या होता है? इंटरेस्ट अपॉन आपका जो प्रिंसिपल है 14,700 इंटू, इसको अब ये आएगा 1 महीने का, तो इसमें इंटू 12 महीने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये पर एनम बनेगा। ठीक है, एक जीरो से जीरो कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करके कितना आएगा भाई? आर इज इक्वल टू, बारह से तो नहीं कटेगा ये। बताओ जल्दी से सॉल्व करके इसको। फ्रैक्शन में चाहो तो फ्रैक्शन में बता सकते हो। कुछ पॉइंट्स में आएगा, है ना? कितना आया? अच्छा, इंटू 100 भी तो करना पड़ेगा भाई इसमें। रुको 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 रुको। डायरेक्ट तो हमने कर दिया, ये फ्रैक्शन तो ठीक है, ये तो फ्रैक्शन में आएगा यहाँ पे करने के बाद।
अपॉन 14700, ये फ्रैक्शन बना आपका, जीरो से जीरो कट के, इंटू किया 100% इंटू 12, अब सही होगा। तो एक जीरो और कटेगा यहाँ पे आपका, तो ये 144 जीरो अपॉन 147, दैट इज, इसको सॉल्व करना आप। ये आ जाएगा 9.79%। हाँ कन्नू, बिल्कुल बेटा, कैलकुलेटर बहुत सही यूज किया है तुमने। ठीक है, ये क्वेश्चन का करने का तरीका सबसे इजी यही है, बाकी इसका एक फॉर्मूला है, वो इतना लंबा फॉर्मूला है, इतना कॉम्प्लिकेट फॉर्मूला है कि आप उसको याद ही नहीं कर सकते, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा और अगले क्वेश्चन से आपको और चीज समझ में आएगी। देखो सेम क्वेश्चन है, एक बार और करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अ मैन वांट्स टू परचेज अ टीवी 9,000 rupees. He paid 2,200 rupees at the time of purchasing, and rest amount will paid in 5 monthly incomes installment, each 1,400 रुपए की है। देन फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, पर एनम ही होता है, अगर नहीं बोला है तो पर एनम ही निकालना होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो रेट हमेशा पर एनम ही निकालेंगे। तो यहाँ पे भाई जो प्रिंसिपल हम लेंगे वो कितना आएगा, उस पर इंटरेस्ट चलेगा। तो जो अमाउंट था 9,000, उसमें से उसने 2,200 रुपए तो पे कर दिए, तो बचा कितना, 6,800। ठीक है, इस पे आपका इंटरेस्ट चलेगा। ठीक है, अब जो अमाउंट उसने पे किया है, ए की वैल्यू क्या आएगी, 1,400 इंटू 5, दैट इज 7,000 रुपीज। तो जो ऐसा ही है वो कितना हो गया, 7,000 माइनस 6,800, कितना हुआ, 200 रुपए का। सेम वही क्वेश्चन है जो 9-10 रुपए वाला जो मैंने करवाया था, बस ये वाला स्टेप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा करना था। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इफेक्टिव प्रिंसिपल निकालना है ऐसे क्वेश्चंस में, इफेक्टिव प्रिंसिपल। और वो होता है भाई कि आप जितना आपके पास प्रिंसिपल है वहां से शुरू करो। ठीक है, जितनी इंस्टॉलमेंट है तब तक 6 बार आपको उसमें से क्या करना है, इंस्टॉलमेंट माइनस करनी है। तो 6,800 प्लस, ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 6,800 माइनस 1,400, तो कितना आ जाएगा, 5,400 प्लस, नेक्स्ट क्या आएगा, 5,400 माइनस 1,400, दैट इज 4,000। ठीक है, फिर प्लस अगली इंस्टॉलमेंट जाएगी 4,000 माइनस 1,400, तो कितना हो जाएगा, 2,600। और तब तक करना है जब तक कि अमाउंट इंस्टॉलमेंट से छोटा ना हो जाए। फिर 2,600 माइनस 1,400, तो ये कितना हो गया, 1,200। तो अब आप देखोगे आगे आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे सारा अमाउंट पे हो जाएगा, अगली इंस्टॉलमेंट जैसे ही पे करोगे वहीं पे हो जाएगा, है ना। तो इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया ना पूरा। ठीक है, तो टोटल जो प्रिंसिपल है वो कितना हो गया, अब इसको बस ऐड कर दो। तो 6,000, 4,000, 10,000, फिर 15, 18, 18,000, तो ये हो गया 400, 600, 1,000, 19,200। ठीक है, इतना ही हुआ ना, 9,200 रुपीज। इसको जरा क्रॉस वेरीफाई करके बताओ। नहीं, 800 रह गया, 20,000 हो जाएगा टोटल, 800 रह गया। दैट इज 20,000। ठीक है, अब फिर से वही बात कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कैसे निकलता है, इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू 100%। इंटरेस्ट कितना मिला, 200, कितने पे, 20,000 रुपए पे। ठीक है, इंटू कर देंगे 100%, और इंटू करेंगे 12, क्योंकि ये आएगा आपका मंथली, और ये 12 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ईयरली।
ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो जो आपका रेट हो जाएगा दैट विल बी 12% पर एनम। क्लियर हुआ? सही है अभी। इसका फॉर्मूला काफी बड़ा है, तो वो आप याद करके जा ही नहीं सकते एग्जाम में, तो आप इसको ऐसे ही करके जाएंगे, इफेक्टिव प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा वहाँ। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसे आप खुद भी कर सकते हो। जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो, क्या होगा? 5 ईयर में ड्यू है, ठीक है। एनुअल इंस्टॉलमेंट आपसे पूछा है, जो मैंने अभी बताया था, तो 100 रुपए वाली चीज वही 5 इंस्टॉलमेंट लेनी पड़ेंगी यहाँ पे। लेट 100 की आपको 5 इंस्टॉलमेंट ले लो। Sorry। फिर यहाँ पे ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। तो 10% के लिए यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। पहले में 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। अमाउंट कितना पे करोगे आप? 100, 110, 120, 130, 140। टोटल अमाउंट कितना पे करोगे? 540 और 3, 70 और 30, 600 हो गया। तो 600 के लिए आपका जो अमाउंट है टोटल, वो कितना है? 4200। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 रुपए। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700 रुपए। ये हो जाएगा आपका अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। क्लियर? ये हमने यहाँ पे लेट किया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका हो गया आज खत्म।